आज मैं प्रतिमा रघुवंशी कुछ बातें अभिभावकों से करना चाहती हूँ जो प्रथम बार अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि बच्चे की दिनचर्या नियमित करें, उसके सोने का समय सही हो, अच्छी तरह से वो नींद अपनी पूर्ण करे, उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें ताकि सुबह उठ करके और वातावरण घर का तथा बच्चे का मस्तिष्क तनावपूर्ण न हो। दूसरी बात, जब बच्चा स्कूल जाता है, पहली बार कदम बाहर रखता है, तो आप कितने भी व्यस्ततम माता पिता हों, उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें तथा कभी भी भूलकर अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे से नहीं करें। सबकी अपनी अपनी क्षमता, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, जिसके अनुसार बच्चा विषय को, शिक्षा को, खेल कूद को, नृत्य संगीत को ग्रहण करता है। कभी भी विद्यालय के बारे में नकारात्मक बातें ना बोलें, ना ही उसके शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में, वरना बच्चे को उस विद्यालय से अरुचि होगी। दूसरी बात यह कि उसके पोषण का सही ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि आप सोचते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, बच्चा मेरी बात को जो समझा रहे हैं समझ नहीं रहा है, तो मैं एक अभिभावक के रूप में, एक पूर्व शिक्षिका के रूप में आपसे यह कहना चाहती हूँ कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वह सुन नहीं रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि वह आप दोनों के, अपने घर वालों के व्यवहार को देख रहा है, समझ रहा है, और वो जो कुछ सीख रहा है वो आप ही से सीख रहा है। तो जैसा व्यवहार आप अपने बच्चे से चाहते हैं, जिस आदर्श रूप में आप अपनी संतान को चाहते हैं, वैसे ही आप स्वयं आचरण करना सीखें तथा कोई भी बात बच्चे के समझ में अगर एक बार में नहीं आती है तो उसे बार बार समझाने की कोशिश करें। माता पिता बनना बड़े ही सौभाग्य की बात है, ईश्वर का एक अनूठा वरदान है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हर जगह अपनी संतान की रक्षा निगरानी के लिए नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माता पिता बनाए और इनकी रचना पहले की। तो पूज्यो पिता महा आकाशो पूज्या माता वसुंधरा, पिता आकाश के समान विस्तृत है, अपनी संतान को हर तरह से छाया प्रदान करने में वो अपने जीवन में कितना संघर्षरत होता है। एक संतान के पालन पोषण में वो बड़ी आसानी से समाज समझ सकता है। माता वसुंधरा से भी, धरती से भी सहनशील है, वो अपने बच्चे के सारे नखरे, गुण अवगुण सब कुछ समाहित करती है और उसे अच्छी दिशा में प्रेरित करती है। तो स्वयं की कुंठाओं को, आपको क्या बनना था, आप क्या नहीं बन सके, इन इच्छाओं को अपने बच्चों पर कभी भी न थोपें और उनके बचपन का आनंद लें। जैसे माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेती थी,
जैसे ग्वाले गोपियाँ रास रचाते थे, खेलते थे, वैसे ही अपने साथियों के साथ उसके खेलने की भी व्यवस्था करें, क्योंकि ये खेल-कूद मस्तिष्क के विकास में, शरीर को पुष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है और वह हमारे विचारों को भी प्रगतिशील बनाता है। बच्चा अपने माहौल से, अपने साथियों के साथ रह कर के तालमेल बनाना सीखता है, जो कि जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। अत्यधिक लाड़ प्यार में आ कर के उसकी आदतें ना बिगाड़ें। कभी भी हर मांगी हुई चीज़ को पूरा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी इच्छाएं तो आप जीवन में नहीं पूरी कर पाएंगे। इसलिए उचित और अनुचित मांगों में अंतर करें और उसे वही दें जो उसके लिए ज़रूरी हो। अनावश्यक खिलौनों का संग्रह व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं होता, बल्कि वह जो है उसका मोह भंग कर देता है। वो सोचता है, बच्चा छोटा है, कि मैं जो चाहूँगा वो मिल जाएगा, लेकिन ये जीवन कांटों की सेज है, वो कोई फूलों की शैया नहीं है। इस बात को स्मरण रखें और आगामी जीवन के लिए बच्चों को तैयार करें। एक बार पुनः आप कितने भी व्यस्त हों, अपने बच्चों के लिए समय निकालें और वो आपको क्या बातें बताता है अपने स्कूल के बारे में, शिक्षकों के बारे में, अवश्य ध्यानपूर्वक सुनें और चिंतन करें। उसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करें। समय समय पर उसके शिक्षकों से मिलते रहें तथा समस्याओं को जानने की कोशिश करें। उसके सर्वांगीण विकास में सहायक बने, क्योंकि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों का पालन पोषण करना एक तरह से परिवार की सेवा, समाज की सेवा, अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा है। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने की कोशिश करें। सभी नव माता पिता जो ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उन सबको मेरा कोटिशः प्रणाम।